वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज गोदारा आपके सामने रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे फिगर्स के बारे में। आज हम फिगर के बारे में जानेंगे, आकृतियाँ। जो आकृति आज हम ले रहे हैं बेटा वो है ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल। आपके सामने ट्राइंगल शेप की एक आकृति दी होंगी, उसमें से आपको देखना है कि इस आकृति के अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। आप देखोगे, नॉर्मल सी बात है, आपको पता, आप उसको ध्यान से देखकर पता लगा लोगे उसमें इतने ट्राइंगल हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस आकृति को देखोगे, फिर उनमें से उन शेप्स को काउंट करोगे और फिर उसका आंसर निकालोगे। 5 मिनट लग जाएंगे, 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हमारे पास टाइम कितना होता है क्वेश्चन के लिए? यही 15 से 20 सेकंड के लिए होता है। 15 से 20 सेकंड में हमें उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो आज हम कुछ ट्रिक जानेंगे कि किस आकृति के अंदर कितने ट्राइंगल शो हो रहे हैं, वो हम एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये मैंने कौन सी शेप बनाई है बेटा? ट्राइंगल। सभी को शो हो रहा है। कितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? 1। नॉर्मल सी बात है, ऐसा आएगा आपको पता लग जाएगा। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। देखिए, अभी आपको कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बेटा? 3। जैसे कि 1, 2 और एक ये कंप्लीट 3। ठीक है, आगे बात करते हैं। नॉर्मल सी बात है, इस यहाँ पर आने के बाद यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने फटाक से उसको देखा और बता दिया। लेकिन जैसे जैसे आकृतियाँ थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली बने, तब आपको जाके प्रॉब्लम होगी। अब हमारे यहाँ पे क्या काम करेगी बेटा? ट्रिक्स काम करेगी हमारे पास। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप चुटकियों में इस तरह की, अगर आपके सामने कोई भी शेप आती है और उसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ट्राइंगल आपको शो हो रहे हैं, तो आप चुटकियों में उसका आंसर दोगे। तो इसकी एक ट्रिक है। आप क्या देखोगे बेटा? आप बेस पे आ जाओ, बेस पे नज़र डालिए। आप बेस में देखोगे आपके पास कितने, ये जो वर्टिकल रोज है कितनी है इसमें? देखिए 1, 2, 3, 4। कितने हो गए बेटा? 1, 2, 3, 4। अब आपको क्या करना है बेटा? 1 + 2 + 3 + 4, टोटल 4 और 3 7 और 3 10। कैसी भी, कितनी भी बड़ी आकृति आ जाए, कितनी भी उसमें कितने भी मतलब ट्राइंगल बनते हों, आपको ये ट्रिक यूज करनी है और 1 मिनट से कम समय में आप इसका आंसर निकाल लोगे। 1 मिनट से भी कम समय में आप इसका आंसर निकाल लोगे। इसका एक छोटा सा ट्रिक और है। आप बच्चे क्या कहोगे कि सर इसमें हमें पहले इसको काउंट करना फिर प्लस करना। समझ रहे हो मेरी बात? आप क्या कहोगे सर कि पहले इसको 1, 2, 3 फिर इसको प्लस किया, इसमें भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ मैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, आपके सामने क्या है? 1, 2, 3, 4। जो लास्ट का डिजिट आपके पास आता है, लास्ट का डिजिट आपके पास आएगा, उसको क्या करोगे? उससे आगे वाले डिजिट के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई। इससे आगे वाला डिजिट क्या होगा? 5। और इसको क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर देना। जो आंसर आएगा वो ही, उतनी ही ट्राइंगल उस शेप में होंगी। देखिए, हाँ, लास्ट नंबर क्या है? लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 4। 4 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा? 5। 4 × 5 डिवाइड 2। अब इसको कट करोगे, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10 हो जाए। ओके, इसके बाद आगे ये तो था सीधा। अब हम थोड़ा सा और कंफ्यूज करने वाली आकृति मैं आपके सामने लेके आता हूं, उसमें देखना आप।
ये शेप मैंने आपके सामने बनाई है, इसमें आप मेरे को बताइएगा, क्या आप इसमें बता सकते हो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? मैंने आपको जब ये इसके बारे में बताया था तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था। आप किसको देखोगे? बेस को देखो। आपको बेस कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? एक तो ये मेन बेस हो गया बेटा, यस और नो? ये मेन बेस हो गया नीचे वाला। उसके बाद एक बेस यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद एक बेस यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए अभी आप 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2, ओके, 1 2, कर लो काउंट, जितने आएगा उतनी आकृतियाँ हो, ठीक है। सबसे पहले ये नॉर्मल है, 6 डिजिट आया लास्ट में, 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 2, 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 2, 2 3 जा 6, 21। नीचे वाला कितना आया? 21। 1 और 2, 1 और 2 3 प्लस 3, यहाँ पर क्या था? 1 और 2 प्लस 3, टोटल 27, टोटल 27। समझ में आया बेटा? यहाँ तक आपको ये जो ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर? आगे चलें। मतलब किसी भी प्रकार की शेप आप खुद बना के कर लो। ये तो मैंने आपको बनाई थी, अभी आप खुद बनाओगे ना तो आप क्या देखोगे? इधर आप देखोगे, ये मैं एक और आकृति बना देता हूँ। इसमें आप खुद मतलब इतनी बड़ी आकृति बना लो, आप बिल्कुल नॉर्मल होकर उसका आंसर निकाल दोगे। ये मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल शेप बनाई है। इसमें देखिए आप करें काउंट, बेस सबसे पहले बेस, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3, ओके, 1 2 3 4, इनको काउंट कर दो। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, यहाँ पर क्या था? 8 है, 8 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 2 से, इसको कट करो, 2 4 जा 8, कितना हुआ? 36। इसके बाद यहाँ पे क्या था? 4, 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 2, 5 2 जा 10, इसमें प्लस कर दीजिए 10। यहाँ पर क्या था? 3, 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ पर आया 6। इसके अंदर इसको ऐड कर दो, कितना हो गया बेटा? 52। कितना हुआ? 52। तो ये था बेटा ट्रायंगल का एक छोटा सा ट्रिक। समझ में आया? आगे चले। ये तो थे सिंपल बेटा। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल इन स्क्वायर, ट्रायंगल इन स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा? आपके सामने इस स्क्वायर में कितने ट्रायंगल हैं वो आपको बताने हैं। कितने ट्रायंगल है? इसका आपने इसको देख के बता दिया 8 है, लेकिन इसकी ट्रिक पता है आपको? ट्रिक मैं बताता हूँ। इसमें क्या होगा बेटा? पहले आपको वही काउंट करना है, 1 2 3 4, लास्ट में क्या आया? 4। उसमें मैंने आपको बताया 4 जो भी लास्ट डिजिट आएगा उसको आगे वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 से उसको डिवाइड करना है। लेकिन इसमें क्या करोगे आप?
जो लास्ट डिजिट आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो इस तरह होगा। अब आगे देखिएगा, ये तो था सिंपल। अब कुछ और ये मैंने शेप बनाई है, इसमें आपको बताना है कितने ट्राइंगल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में क्या आया? 8। 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16। आसान है। हाँ हाँ, ट्राइंगल्स जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना इसमें, वो आप उसमें काउंट करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको स्क्वायर के अंदर कितने ट्राइंगल हैं उसका पता लग जाएगा। ओके, आगे क्या है, थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं इसको। एक शेप और बनाता हूँ आपके सामने मैं। अभी आपको बताना है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। कैसे बताओगे? सबसे पहले चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो बाहर का जो बॉक्स है पहले उसको काउंट कीजिए। उसमें जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16। ये तो आपने क्या निकाला बेटा, जो बाहर का जो स्क्वायर था उसमें कितने ट्राइंगल थे उसका आंसर निकाला है। अब इसके अंदर एक स्क्वायर और है, उसमें कितने ट्राइंगल हैं वो भी हमें निकालने हैं। तो वही सेम ट्रिक, काउंट करो अंदर वाले को। 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने आए बेटा? 8। 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। 16 2 जा 32। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे बेटा? 32। आसान है कि नहीं? मतलब आपको पता था, मुझे पता है आप इसको काउंट करके निकाल लोगे, लेकिन अगर हमें इसको फटाफट निकालना है, कितना का टाइम लगता है बेटा इसमें? फटाफट, ये तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद निकालोगे तो विद इन 10 सेकेंड में आप इसको कवर कर लोगे। 10 सेकेंड में आप इसको क्या कर दोगे? कवर। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 32। कितना टाइम लगा इसमें? अगर आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 ऐसे करके, ये हो गया ये हो गया, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हमें कंपटीशन एग्जाम में किसको बचाना है? टाइम को बचाना है। जितना ज़्यादा हम टाइम बचाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से सोल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम लगाओगे तो जो मैथमेटिक्स के हैं या साइंस के हैं उन क्वेश्चन में आपके पास टाइम नहीं बचेगा फिर। ठीक है बेटा? तो इसके बाद देखिएगा, ये तो था स्क्वायर में जो ट्राइंगल होते हैं उनको कैसे काउंट करेंगे उनके बारे में। यहाँ तक समझ में आया? आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सिंपल ट्राइंगल है, नॉर्मल। जब इसको आपको देखते ही बता दोगे। अब आपके सामने मैं ये आकृति बना रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि इस आकृति के अंदर कितने ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 कितने? बेटा आपको 2 कैसे दिखाई दिए? देखिए अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, 1 2 3 4
5। ये तो हमने ऐसे देखा, लेकिन इसका एक सिंपल सा आसान सी ट्रिक है। चाहे कितने भी, आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको आप देखिए। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो इसमें ट्राइंगल भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, 5 ही ट्राइंगल इसमें होंगे। ओके, इसके बाद एक और देखते हैं। आप देखिए इसको, ऐसा ही एक आकृति और बनाते हैं। इस शेप में, इस आकृति में बताओगे आप कितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। 8। मैंने ट्रिक बताई थी, सीधा आपको किसको देखना है, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनको काउंट कीजिए, आपको एकदम से पता चलेगा कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, 8। और तो 8 है, तो इसमें ट्राइंगल भी कितने हुए, 8। ओके, ये था मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करके आप पता लगा सकते हो कि इस आकृति में कितनी ट्राइंगल हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। इस प्रकार की शेप आपके सामने है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें कितनी ट्राइंगल हैं। कैसे पता चला भाई आपको 5 है इसमें, काउंट करोगे आप, क्या करोगे, काउंट करोगे। देखिए 1 1 1 1, कितने हुए, 4। और एक ये जो पूरी बाहर वाली शेप है, तो 4 आपने काउंट किया, 4 + 1 5। आसान है, कर लोगे। इसके बाद देखिए, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं आप। ये देखिए आप, इसके बारे में बताइए। नॉर्मल सी बात है, कितने बेटा, सबसे पहले 1 1 1 1 1 1 1, कितने हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। एक ये पूरी बाहर वाली आकृति +1, और एक इसके पूरी ये वाली आकृति, कितने हुए, +1, यानी कि 9, यानी कि 9। आप ध्यान रख लेना, आकृति के अंदर अगर आकृति होगी, जो पहले आपने बाहर वाली शेप में जितने काउंट किए थे उसी उतना ही उसमें अंदर वाले में होंगे। यानी कि बाहर कितने हुए थे, 4, अंदर भी कितने होंगे, 4, अंदर भी कितने होंगे, 4, और उसको एक जो पूरी शेप है उसमें एक प्लस कर देना, 4 और 4 8, और +9, यानी कि कितने ट्राइंगल होंगे उसमें, 9। कितने ट्राइंगल होंगे बेटा, 9। यहाँ तक समझ में आया। इसको थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपको उलझन में डालने के लिए कुछ अलग आकृति दे दे, तो आप क्या करोगे। इस प्रकार की शेप आपके सामने आ जाती है, इस प्रकार की शेप आपके सामने आ जाती है, तो आप कैसे निकालोगे,
वही सेम। सबसे पहले तो आपको 4 और 4 वो तो सेम है। फिर बाद में एक ये जो बाहर वाली आकृति बनती है 1 वो हो गई, 4 और 4 8 और 1 9। उसके बाद जहाँ भी आपको देखो ये जहाँ पर भी क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पर 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, दो दो की ये बना रहे हैं। तो 2 प्लस कितने हुए 6, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 15। ओके 9 देखो बेटा आप इसको इरेज कीजिए पहले। छोटा कैसे करें इसको, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ बेटा। देखिए ये आकृति ऐसी थी, ऐसी ऐसी कुछ आकृति बन रही है ना ये अंदर वाली। बाहर में आप हमने यहाँ पर काउंट किए थे 4 तो इसका, 4 अंदर वाली आकृति का, और एक ये पूरी शेप। ओके ये 9 ये थे बेटा। और उसके बाद जो मैंने 6 और ऐड किए थे ये हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया था 1 1 1 1 1 1 6 ये होते। ठीक है शेप देखिए पहले, आपको जो शेप मैं बता रहा हूँ ना उसको अपने माइंड के अंदर उसकी तस्वीर बना के रखिए। भाई आज हमने इस प्रकार की शेप में ट्रायंगल को क्या किया था, खोजा था। ठीक है ना, ट्रायंगल को सर्च किया था कि सर ने आज हमें इस प्रकार की शेप्स करवाई थी। जो मैं आपको शेप करवा रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक में क्या कर सकते हो बेटा, उतार सकते हो, बना सकते हो। और जो मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ ना साथ साथ उनके वो फॉर्मूलाज भी आप यूज कर लोगे। और घर पर जाकर आप इन आकृतियों को बना बना के अलग अलग प्रकार से अगर आप ट्राई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ये बिल्कुल आप सिंपल सा फॉर्मूला होगा आपके लिए। सिंपल सी मतलब बहुत ही सिंपल। आप फिगर की जो ट्रायंगल की जो भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ट्रायंगल को फाउंड करने के लिए तो बिल्कुल आसान होंगे। ओके चलो एक और करवाते हैं, इसका एक लास्ट है। आपके सामने मैं एक टेबल शो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, एक टेबल बना रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। इस टेबल को यहाँ पर मैं नंबर लिखूँगा और यहाँ पर कौन से नंबर में कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और फिर आपको वो चीज़ें याद रखनी हैं। देखिएगा अभी यहाँ पर देखेंगे जो 1 नंबर है उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। इसमें आएगा बेटा 1। 2 नंबर में क्या है 5, ये याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद 3 में 13, 4 में 27 और 5 में 48, 6 में 78 और 7 में 118 और 8 में 170। ये टेबल है, ये टेबल आपको याद रखनी है। इसके बाद इस टेबल से रिलेटेड मैं आपको कुछ शेप करवाऊंगा, उससे आप आसानी से पता लगा लोगे कि इस आकृति में इसमें कितने ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा
ये आपके सामने मैंने एक शेप बनाई है, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे वो आपको इस टेबल के द्वारा पता चलेंगे बेटा। जो नंबर मैंने आपको लिखवाए हैं उन्हीं नंबर के द्वारा। अब आप क्या करोगे बेटा, इस प्रकार की अगर आपके सामने शेप आती है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बाहर की बाउंड्री है ना उसमें काउंट करना है आपको। पहले ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6। इधर देखिए 1 2 3 4, ये इधर वो चल जाता है। अभी ये मतलब इरेजर छोटा नहीं हो गया सर क्या? नॉर्मल सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, 6 यहाँ पर, 6 ही ये है और 6 ही यहाँ पर होंगी, तो टोटल नंबर जो क्या हुआ, एक इक्वल नंबर आता है, वो क्या आता है 6। तो आप देखोगे 6 पे जाकर कि यहाँ पर 78, इसमें टोटल शेप कितनी है बेटा 78, इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं 78। नीचे यहाँ पर हम इसमें कुछ अपनी गलती हुई है, ठीक है, कुछ कोई गड़बड़ जरूर हुई है इसमें, कोई ना, मतलब मेरा ट्रिक बताने का तरीका यही है कि जो बाहर की बाउंड्री में आप काउंट करोगे, अगर सभी तीनों साइड इक्वल नंबर आ रहा है उस नंबर को आप इस टेबल में देखोगे, और जो भी नंबर के सामने जितनी भी आकृति मैंने बना रखी है बता रखी है वही शेप उसमें आएगी। अगर एक साइड में कम हुई तो कम होगी नहीं, इसमें 78 है। हाँ इसमें 78 होंगे, ठीक है, कम होंगी नहीं बेटा, क्योंकि ये इस टेबल ये जो ऐसी टेबल आएगी तो वो इस ट्रिक के माध्यम से चलती है, इस टेबल के माध्यम से चलती है, ऐसी शेप आएगी वो। नहीं, काउंट दोनों साइड की करनी है, क्योंकि अगर एक साइड की काउंट करोगे तो आपको ऑप्शन में उसमें एक रॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं भी आ सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर समझ लीजिए आपने इस आकृति को देखा, आपको पता चला कि 2 साइड में तो 6 आ रहे हैं, और लेकिन नीचे जाओ देखोगे तो वहाँ पर 8 आ रहा है, और आप देखोगे नीचे जो आंसर दे रखे हैं उनमें से एक इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है, नन ऑफ दीज दे सकता है, तो आप देखोगे भाई ये तो सही नहीं आ रहा है इसमें, तो आपका आंसर क्या सही होगा, नन ऑफ दीज। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना, जरूरी नहीं होता कि इनका जो पेपर में जो आंसर होगा उसमें जो नंबर दिया होगा वही कोई ना कोई नंबर आ ही आएगा, डी ऑप्शन भी आ सकता है भाई, आता ही नहीं आता है, वो तो आपने देखा ही होगा। इसका एक ये छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं आप इसका। मैंने बनाया था ये, इसके बाद अभी देखिएगा आप वही सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितना कितना आया, एक इक्वल नंबर आया, वो क्या आया बेटा 3। तो आप 3 नंबर टेबल पे जाओगे, 3 नंबर पे देखोगे जाके तो 3 पे क्या है बेटा 13। तो इसमें कितनी शेप है, कितने ट्राइंगल है इसमें 13। तो ये था बेटा हम किसी भी आकृति के अंदर कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल शो हो रहे हैं। तो ये जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको करवाई हैं, अगर इन ट्रिक्स के द्वारा आप घर पर जाकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बार बार ट्राई करते हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया।
कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स एंड हैव